मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के दौरान चंद दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए चाइना गए। सुर्ख कालीन भी बिछाया गया, उन्हें प्रोटोकॉल भी दिया गया। तगड़े मुमालिक के बड़े लोगों से सरेरा उनकी बड़ी बड़ी मुलाकातें भी हुई, तस्वीर भी बनी, कुछ MOUs भी साइन हुए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रोटोकॉल के सिवा पाकिस्तान ने हासिल क्या किया। पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया है। ये हुकूमत नाज़रीन आज आकर ये कह रही है जो सैलाब आया है ये हमें निगल चुका है, ये हमें खा चुका है, हम बर्बाद हो गए, हम उजड़ गए, हमारी तबाही हो गई है और हम 30 साल पीछे चले गए। 3 दहाइयां पाकिस्तान पीछे चला गया है। ये मोहतरम अरस्तु साहब यानी एहसन इकबाल साहब आकर ये कह रहे हैं कि 30 साल 3 दहाइयां पाकिस्तान पीछे चला गया है। पाकिस्तान के मुसलमानों, क्या हमने तुमको इस बात से खबरदार नहीं किया था कि अहले गज़ा की बद्दुआएं लेने और उनको तन्हा छोड़ देने का बहुत बड़ा अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम समझ रहे हो कि तुमको पानी ने डुबोकर गर्क कर दिया। ये पानी नहीं है, ये अहले गज़ा के आंसू हैं। 30 साल हम पीछे चले गए, 3 दहाइयां पीछे चले गए। जिम्मेदार कौन है? ये इस्तीफे क्यों नहीं देते नाज़रीन? ये रिजाइन क्यों नहीं करते? इनके खिलाफ कोई रियासती सतह के ऊपर जाकर नाज़रीन कार्रवाई क्यों नहीं होती कि भाई 30 साल कौन था गवर्नमेंट के अंदर? मुल्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो सूरत हाल है वो तो खौफनाक है। रियासत पाकिस्तान ने यह ऐलान तो बहुत जोर शोर से किया कि अगर उसने हमारा पानी बंद किया तो हम उसकी सांसें बंद कर देंगे, लेकिन यह बताना भूल गए कि अगर उसने पानी छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाज़रीन, कुछ सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहे हैं। वो ये है कि भारत, रूस और चीन ना सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। एक अहम नुक्ता यह है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। मुशरिक दुश्मन को इतनी इजाजत क्यों दी हुई है कि पाकिस्तान के साथ खेलता रहे, जब चाहे गर्क कर दे, जब चाहे प्यासा मार दे? इसलिए कि जरूरत किरदार नहीं है, खौफजदा हैं, घबराए हुए हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। गज़वा हिंद को अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हुए शर्म आती है कि दुनिया क्या कहेगी कि हम रेडिकल हो गए, गज़वा हिंद की बात करते हैं। हमारे बदतरीन दुश्मन तो अखंड भारत की बात करते नहीं शर्माते। हमारे बदतरीन दुश्मन तो ग्रेटर इसराइल की बात करते नहीं शर्माते। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बहुत साफ हम आपसे कह रहे हैं, आप खयानत कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल की उम्मत के साथ। फील्ड मार्शल इस वक्त नहीं है और ना मैं इस वक्त एक आम शहरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सैयद हैं तो ये फ़कीर भी सैयद है। एक सैयद की हैसियत से हम दूसरे सैयद से मुखातिब हैं। सैयदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करें, यह आपकी ड्यूटी है। इससे पहले कि यह ओहदा आपसे वापस ले लिया जाए। ये कुरान तो आप जानते हैं ना कि अल्लाह आपको बदलकर कोई दूसरी कौम ले आएगा और आप अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। के लाल टोपी यहाँ पे धमका रहा है सीधा आसिम मुनीर को। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर का जो स्टॉक का प्राइस जो यहाँ पे था ना, अब यहाँ पे आ गया। क्योंकि आपका इंपॉर्टेंस ही ये था कि अमेरिका और भारत की दुश्मनी हो जाए। आपका इंपॉर्टेंस क्या था? भारत की किसी से दुनिया में दोस्ती हो, दुश्मनी हो जाए और आप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चाइना के साथ तो थी, ये लोग अज्यूम कर रहे थे कि चाइना के साथ तो थी क्योंकि गलवान हो गया था। दूसरा इन्होंने बोला कि अमेरिका बड़ा पार्टनर बनता है भारत का और भारत बड़ा पार्टनर बनता है अमेरिका का। अगर हम इसमें भी दरार डाल दें फिर तो हम चैंपियन है। चाइना तो दूर है ही, रशिया का कोई बॉर्डर नहीं मिलता, ना रशिया के पास इतना पैसा है। ठीक है, रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है, लेकिन वो मैनेज करा जा सकता है क्योंकि चाइना उसका काउंटरवेट है। यहां पे अमेरिका, ये इन्होंने अपनी गोटियां सेट करी। अब वो गोटियां बर्बाद हो गई क्योंकि वहां पे शी जिनपिंग ने बुला दिया। वेटर की तरह खड़ा था वहां पे, कोई नहीं पूछ रहा उसको, कोई किसी ने मुंह नहीं लगाया उसको। पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़ना पड़ा बेचारे को। पाकिस्तानी खुद उसको एक्सपोज कर रहा है, हमें क्या बोलने की जरूरत है? उस बारे में तुम बोलेंगे क्या? सही दूसरी चीज, सारी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, सारा बोल रहे हैं कि ठीक है हम दोबारा नॉर्मलाइज कर रहे हैं रिलेशनशिप चाइना के साथ, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मोदी तो मेरा दोस्त है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। अब इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां जाएं। सर, तनकीद इसी वजह से है कि भारत अपनी चाहत के साथ, अपनी खुशी के साथ SCO समिट के अंदर शिरकत नहीं की। उसके बावजूद उसने एक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा जो है वो समेट लिया और बड़ा फ़ायदा उससे समेट लिया। पाकिस्तान के पास जो उसके हिस्से में आया वो सिर्फ मुस्बत वादे आए, कुछ मुआहदे आए, लेकिन फौरी तौर पे जो स्ट्रेटेजिक फ़ायदा पाकिस्तान को समेटना चाहिए था, दर हकीकत वो पाकिस्तान के पास नहीं आया। जैसे भारत ने रूस के साथ जो फ़ायदा समेटा, बिल्कुल गलत बात है, सस्ती ये खाद, गलत सस्ती बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी सेना के जनरल और पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के मंत्री ये सब बोल रहे थे कि अगर भारत पानी हमारा रोक दिया तो हम भारत में ये कर देंगे, भारत में वो कर देंगे। खुद आतंकवाद भारत को ये धमकी दे रहे थे कि भारत ने अगर पानी रोका तो हम भारत में बहुत खून बहाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अब भारत ने पानी छोड़ दिया है तो ये भारत को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत ने ये क्या कर दिया, भारत ने इतना पानी कैसे छोड़ दिया। अब इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि भारत
भारत अपने हिसाब से ही पानी रोकेगा और पानी छोड़ेगा, और इनको सिर्फ मुंह चलाना है तो ये मुंह चलाते ही रहेंगे। वैसे भी एससीओ समिट में सबने ये देख ही लिया कि पाकिस्तान की औकात सिर्फ एक भिखारी की तरह ही है, जो सिर्फ अमेरिका के ही कदमों पे वो उसने एक रोटी फेंकी और ये आ जाता है, तो बस उसकी वही एक हालत है जो हम सब देख। मोदी ने भी एक क्लियर कर दिया है, हम किसी से दबने वाले नहीं है, हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगने वाला है। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। से इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है, और जाहिर है चाइना की कंटेनमेंट के लिए इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यूएसए की नज़र में। ट्रम्प का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर इसको ट्रम्प को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट के साथ, दैट डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली कि वो मुसलमान पे कितना नफरत करता है, मुसलमानों पे कितना नफरत करता है, और ऐसा इतना नफरत करता है कि इस वक्त जो एक इंटरनेशनल पराया बना हुआ है इजराइल, वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है। वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये उसको शायद ही डिड नॉट थिंक इट, उसने ये भी नहीं सोचा कि ये वो मान जाएगा कुछ देर के लिए, बाद में हम बात करके सब चीज ठीक हो जाएंगे। मगर मूडी ने नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि उसको पता था इलेक्टोरली ही वुड बी फिनिश्ड इन इंडिया। जो उसके बाद जो कहा है, अच्छा चलो मूडी फॉर द मोमेंट ही इज लॉस्ट टू अस, चीन के साथ चले गया है और ये वो वापस वो आ जाएगा, चलो, इसलिए कि वो चाहता है। अमेरिकन खुद उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये क्या जरूरत थी तुम्हें इस किस्म का खेल खेलने, अमेरिका इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, नाउ यू मस्ट लीव द डोर ओपन सो दैट दे कैन कम बैक। तो शायद ये वजह है जो उसने कहता है मेरा चम था और मेरा दोस्त रहेगा। इजराइल ने गाजा पट्टी को सपाट कर दिया, लाल टोपी कुछ नहीं बोला। इसने लेबनान में बम मार मार के हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप खत्म कर दी, लोगों की जेबों में जो पेजर थे पेजर फाड़ दिए, लाल टोपी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने यमन में बमबारी करी हुतियों के खिलाफ, इसने कुछ नहीं करा। इन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर, लाल टोपी ने कुछ नहीं किया, नहीं करा। अच्छा, अब लाल टोपी क्यों बोल रहा है? उसका कारण है, उस समय भी जो आर्मी चीफ था आसिम मुनीर था, करेक्ट, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था। को यह लग रहा था कि आसिम मुनीर तगड़ा है। पाकिस्तानी कभी किसी के लॉयल नहीं होते। आपने तो ट्रंप के साथ खाना खा लिया, वाह फील्ड मार्शल साहब, आपने भारत के सारे रफेल उड़ा दिए, दिल्ली के ऊपर 80-80, 100-100 हमारे जहाज थे और कांप रहा था काफिर, वाह वाह वाह, ये सारे ड्रामे चल रहे हैं। हो गया। अब हुआ ये कि बीच में मोदी जी चले गए एससीओ की मीटिंग के लिए, और वहां पे मोदी जी की फोटो आती है, पुतिन का हाथ पकड़ के, शी जिनपिंग का हाथ पकड़ के, तीनों हंस के बात कर रहे हैं। और इससे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अंदर से हिल जाती है, और आसिम मुनीर के सर पे यह ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि तुम वहां पे गए थे, अब इंडिया यहां पे चला गया, अगर चीन हमसे दूर हो गया तो क्या होगा? क्योंकि नोट मोटे तो चाइना दे रहा है। चाहे तुम अमेरिका में जाके सेटल हो जाओ, चाहे तुम्हारे बच्चे अमेरिका में जाके सेटल हो जाएं, बॉस नोट तो चाइना से आते हैं। एक तो यह चीज है। दूसरी चीज यह है कि अब आसिम मुनीर कमजोर हो गया। आसिम मुनीर क्यों कमजोर हो गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कमजोर हो गया। आसिम मुनीर का जो पावर था कहां से आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे खाने पे बुलाया है और अमेरिका ये और अमेरिका वो। अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहा।